हेलो एंड नमस्कार। अगर आप फिजिकल पेन एक्सपीरियंस कर रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हुए, या ट्विन फ्लेम के सेपरेशन जस्ट होने से पहले, या ट्विन फ्लेम में सेपरेशन पीरियड में चल रहे हैं, देखिए पहली बात तो यह है, सेपरेशन आपका फिजिकल वे में भी हो सकता है। और जो लोग कपल हैं, सेपरेशन नहीं माना जाएगा उसे। वो कहेंगे हम तो एक ही घर में रह रहे हैं, सेम बच्चे, एक ही से बच्चे हो रखे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेपरेशन नहीं है। सेपरेशन फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी होता है, इमोशनली भी होता है। अगर आपका ट्विन फ्लेम, आप ट्विन फ्लेम से मैरिड हैं या फिर लिव इन में रह रहे हैं, इमोशनली आपके लिए अवेलेबल नहीं है, तो वो सेपरेशन ही माना जाएगा। ठीक है ना? आई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, वो ठीक से बोल नहीं रहे हैं, कोई भी बात का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, और कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं, वट जो भी है, साथ में रहते हुए या लिव इन में रहते हुए, तो वो भी सेपरेशन माना जाएगा। तो सेपरेशन से कुछ दिन पहले, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो बहुत ही भयंकर था। 7 दिन पहले ऐसा हो गया था कि सांस नहीं आ रही, और रोना भी नहीं आ रहा, और रोना भी आ रहा है और सांस भी नहीं आ रही। मतलब सब कुछ अटका अटका, सब बेकार हो गया था, सब जीना ही मुश्किल हो गया था। तो 7 दिन पहले ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गलत होने वाला है, कुछ मेजर लाइफ चेंजेस हैं। सेपरेशन वो फिजिकल सेपरेशन था जिसमें कि वो छोड़कर चले गए थे। तो ऐसे में आपको ये समझ में आने लगता है कि ये बॉडी पेन क्यों हो रहे हैं। कहीं ना कहीं बॉडी पेन होता है, और वो जब सेपरेशन जस्ट हो जाता है, एक फिजिकल सेपरेशन की बात है, सम टाइम आप लोग रिलैक्स भी फील करते हैं। सच में ऐसा लगता है चलो गए तो गए, अच्छा हुआ, चलो अब अपने साथ हैं। जब तक साथ रहते हैं तब तक क्या रहता है कि चेजिंग रहती है, बहुत ज्यादा सिम्टम्स आपके चेजिंग वाले ही रहते हैं, और आप फिर भी समझ नहीं पाते हो। आपको लगता है नहीं नहीं, चेजिंग थोड़ी हो रही है, लेकिन वो मेंटल चेजिंग जबरदस्त रूप से हो रही होती है। अगर ऐसा ही है, सेपरेशन से पहले पहले या सेपरेशन के दौरान आपको ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो देखिए अगर फिजिकल तकलीफ है, मेडिकल कोई कंडीशन है, तो वहां पर आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। और नहीं तो फिर आप इस तरह से कंसल्टेशन ले सकते हैं, क्योंकि ये जो पेन है ये हमेशा के लिए तो रहने वाला है नहीं। इसमें बहुत डरने की बात नहीं कि अरे हमें कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं हो रही। कोई बड़ी बीमारी नहीं हो रही होती है, बस बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। क्यों? इमोशंस के कारण। क्यों? क्योंकि हम उस सच्चाई को नहीं पहचान पा रहे होते हैं कि हमारी बॉडी में हो क्या रहा है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी का भी पेन होता है, और आपके जो स्ट्रक्ट एनर्जीज हैं और चक्रास हैं, वो भी आपके इस तरह से असर दिखाते हैं। आप दोनों का जो मैग्नेटिक पुल रहता है, इसमें इंटेंस लव तो रहता ही है, इंटेंस पेन भी रहता है। इस चीज को बिल्कुल भी मत भूला कीजिए, इसको बिल्कुल भी इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। और सभी लोग उसी में खुश हो जाते हैं, वाह वाह, फेरी टेल जैसा, वाह वाह, बहुत अच्छा लवी डबी और बहुत अच्छा सेक्सुअल कनेक्शन। इतना नहीं है, ये थोड़ा सा रहता है, उसके बाद तो पेन ही पेन है। देखिए मैं डरा नहीं रही। पेन का मतलब यह है कि आपके दिमाग का जो फितूर रहता है ना, गुस्से वाला, ईगोइस्टिक थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। डिवाइन फेमिनाइन का भी रहता है, मैं सही हूँ, मैंने सही किया, मैं पहले भी सही थी, मैं आगे भी सही हूँ। मैं वाली बात तो कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन में भी रहती है, मान के चलिए। अगर नहीं मानेंगे तो फिर चेंज आने में मुश्किल होगी। हर चीज को, नई नई चीजों को सीखने की कोशिश किया कीजिए। अगर ऐसा लगता है ना, जगह अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ हाँ मैडम, है थोड़ा बहुत ईगो तो हमारे अंदर भी है, थोड़ा कई बार बहुत ज्यादा भी होता है, तो इस चीज को इग्नोर मत कीजिए। क्योंकि यही जो मैं वाली बात होती है ना, वो आपकी कुछ नया सीखने के लिए रेजिस्ट करती है आपको, और दबाती है आपके इमोशंस को, जिस वजह से हमारे बॉडी में वो सारे पेन दिखाई देने लगते हैं, महसूस होने लगते हैं। वो समटाइम उसमें भी दिखाई देता है डिजीज के रूप में, और आपको लगता है कि इसकी वजह से डिजीज हो गई। हमें तो पहले कोई डिजीज नहीं थी। मेंटल इमोशनल जो परेशानी होती है, उसी की वजह से फिजिकल पेन आने को दिखाई देता है। जी हाँ, आपको भी ये लगता है कि फिजिकल सिम्टम्स हमें भी देखने को मिल रहे हैं, तकलीफ हो रही है, पेन हो रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा उपाय क्या है, रेमेडीज क्या है, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और पता करें कि कंसल्टेशन क्या है। और अगर टैरो रीडिंग की जरूरत है तो टैरो रीडिंग से पता करें। और अगर यदि आपको लगता है कि हेल्थ प्रॉब्लम ही है, तो एस्ट्रोलॉजिकल कुछ बातें पता की जा सकती हैं। थैंक यू। तो यानी कि आपने सच्चाई की तरफ जाना है, बजाय कि उधर उंगली उठाने के। आप बिलीव करें या ना करें, ये सच में एक डिफिकल्ट सिचुएशन है। आपके बिलीफ पैटर्न को तोड़ने के लिए ही तो ट्विन फ्लेम आए हैं कि नहीं? आपका जो पेन है, ठीक है, आपका जो पेन है वो पर्टिकुलर रीजन से है, वो पर्टिकुलर रीजन आपके माइंड से है। आपका माइंड, मेंटल इमोशंस आपको कुछ समझा नहीं रही, आपको कहीं ना कहीं स्टक करके रख रही है। यहाँ पर आपने समझना है कि मेरे ये इस तरह के जो मेंटल प्रॉब्लम दिख रही है, या समस्या आ रही है कि समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, मेरे थॉट्स कहाँ जा रहे हैं, मेरे इमोशंस कहाँ जा रहे हैं। तभी आप लोग ये कहते हैं ना कि हाँ 10-15 दिन तो हम ठीक थे, पता नहीं उनका ऐसा अचानक मैसेज आ गया, क्यों इतना ट्रिगर हो गए हम। जब आप 10-15 दिन ठीक थे, तो आप अचानक ट्रिगर कैसे हो गए? वो ठीक नहीं थे, इसका मतलब वो 10-15 दिन आपने अपने इमोशंस को सप्रेस किया है, या कहीं और अपने माइंड को घुमाया है, जिसमें कि उन चीजों को भूलने की कोशिश की है। जस्ट लाइक इग्नोर या एस्केपिज्म को कहेंगे इसको।
कि आप उस चीज़ से बच रहे हो कि ये समस्या आ रही है। देखिए, मेन बात ये है कि ये पेन इसलिए होता है क्योंकि आपको ये विश्वास होता है कि ये पेन सामने वाला दे रहा है, ये पेन आपका नहीं है। असल में ये पेन ना तो आपका है, ना ही आपके डिवाइन मस्कुलाइन का है। फीलिंग्स ज़रूर होती हैं, जैसे आप कहते हो ना कि क्या ये डीएम की एनर्जी है? क्या सच में ऐसा ही होता है? क्या डीएम की एनर्जी को हम पिक कर रहे हैं? हाँ, आप डीएम की एनर्जी को ही पिक कर रहे होते हैं, भले ही आपका मन उस चीज़ के लिए तैयार ना हो। मानसिक और भावनात्मक रूप में आपका मन उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बस जो है वो है। यानी कि स्वीकार कीजिए कि आपके शरीर में जो पेन हो रहा है, वो हो रहा है। वो पेन आप नहीं हैं। तभी कहते हैं ना कि आप शरीर नहीं हैं, आप इमोशंस नहीं हैं, आप इस तरह से आप मस्तिष्क भी नहीं है। बट हाँ, मस्तिष्क के थ्रू आप ये सारी चीज़ों को एनालिसिस कर सकते हैं, है कि नहीं? तो उस क्षण में आप उस समय में सचेत रहें, यानी कि एक्टिव रहें और ये कहें कि हाँ, पेन हो रहा है। पेन हो रहा है, हाँ, हो रहा है। इस क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, इसने ऐसे कर दिया इसलिए ये है, वो है। ये इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके विचार है ना, वही आपको आपका डेस्टिनी को बनाएँगे। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है एक्चुअली। जो ये दर्द है, इसको मैं ये कह रही हूँ, जो पेन है, ना तो वो आपका है, ना ही डिवाइन मस्कुलाइन का दिया हुआ है, ठीक है ना? बस इसको अपने अलग ही पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है, ठीक है? बस ये है कि आप ये कहें कि ठीक है, दर्द हो रहा है, जिसे कहते हैं शून्य में रहना। शून्य में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो जाइए, उसे ही कहते हैं कीमिया। कीमिया यानी कि कीमोथेरेपी होती है ना, जैसे, उसमें शरीर में ऊर्जाएँ भेजी जाती हैं, रेडिएशन भेजी जाती है, बहुत ज़्यादा हॉट रेडिएशन भेजी जाती हैं, पर स्किन जलता तो नहीं है ना, स्किन जलता नहीं है, लेकिन रेडिएशन भेजी जाती है और गर्मी बहुत भयंकर रूप से लगती है, जिस वजह से कि स्किन के जो बाल हैं, हमारी आईब्रोज़ है, हमारा आईलैशेज़ है, हमारे बाल हैं, ये सब उड़ जाते हैं। जब भी आपको कैंसर पेशेंट की बात करें, तो उनको जब वो रेडिएशन दी जाती है, तो ये सब हट जाता है, लेकिन स्किन नहीं जलती। सेम ऐसे ही इसको कीमिया समझिए या कीमोथेरेपी समझिए। आपके ट्विन फ्लेम जर्नी के थ्रू, एक डिवाइन के थ्रू आप दोनों को ये एक तरह की ये कीमोथेरेपी दी जा रही है। मज़ाक नहीं है, सच में। ये अंदर से दिल जल रहा है, अंदर से सब कुछ खराब हो रहा है। इमोशंस, माइंड सब बिगड़ रहे हैं, है ना? अंदर ही अंदर तकलीफ इतनी हो रही है। कितनी? जितनी की मृत्यु समान तकलीफ। मृत्यु तुल्य कष्ट जिसे कहते हैं ना, वही है। चाहे ज्योतिष भाषा में बोलते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट जस्ट सेपरेशन से पहले भी हो सकता है और सेपरेशन के दौरान भी, कि हाय बस हम मर ही नहीं रहे। यही फीलिंग आती है कि हम मर ही नहीं रहे। तो शून्य में डुबकी लगाना मृत्यु के भय जैसा ही महसूस होता है, क्योंकि ऐसा ही होता है। लेकिन ये आप नहीं है, आप मर भी नहीं रहे, आपका अहंकार मर रहा है। मृत्यु किसकी हो रही है? आपके अहंकार, अपने इमोशंस, आपके ईगो की। तो जीवन शक्ति जो ऊर्जा है आपके अंदर, उसमें आप उपस्थित रहे। फिर भी आप सांस ले रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि हम मर ही नहीं रहे बस, लेकिन सांस आ रही जा रही है, चाहे अटकती हुई आ रही है, यहाँ से यहाँ तक ही आ रही है, हाँ बस इतना ही आ रही है, पूरा नाभि तक पूरा आप सांस को नहीं ले पा रहे हो। आप मेडिटेशन में ध्यान ही नहीं जाएगा, आप बैठ ही नहीं पा रहे हो, आप तड़प रहे हो, भाग रहे हो, कभी पानी पी रहे हो, कभी बालकनी में जा रहे हो, कभी कहीं। ये जो कॉन्शियसनेस है आप में, इस तरह से देखिए इस चीज को कि हाँ वाकई मुझे तकलीफ है, हाँ मुझे दर्द हो रहा है, हाँ मैं बहुत पेन में हूँ। कोई ये साथ में बैठा नहीं समझ रहा, वो साथ में बैठा नहीं समझ रहा, माता पिता नहीं समझ रहे, कोई दोस्त यार नहीं समझ रहे, क्या करें? पेन हो रहा है, सामने वाले को दिख ही नहीं रहा। कोई कोई ये भी कह सकता है कितना नाटक करती है ये भी हो सकता है। तो आप ये मत समझिए कि ये सब कुछ बेकार है। ये हो रहा है, जिसको हो रहा है उसको हो रहा है। फियर ऑफ डेथ वाली फीलिंग आती है, लेकिन ये फियर ऑफ डेथ ही आपके ईगो के फियर से हटाएगा आपको, आपका ईगो को मेल्ट करेगा, फियर ऑफ डेथ को भी खत्म करेगा। मरने का डर ही खत्म हो जाएगा। इतनी मृत्यु के करीब आ जाओगे आप। इतना इनर स्पेस अपने आप को दीजिए कि आप अपने आप को समझ पाए, हाँ ये शरीर मेरा है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। हाँ ये शरीर का पेन मेरा है, लेकिन मैं ये पेन भी मेरा नहीं है। और ये कौन सा जीवन भर रहने वाला है? कभी पेन होगा, कभी नहीं होगा, है ना? तो आज जो पेन है, जरूरी नहीं है कि वो है। उस समय में किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं है कि मुझे इतना पेन हो रहा है, क्या डीएम को भी इतना ही पेन हो रहा है? क्यों होगा उनको? उनका अपनी जब डार्क नाइट ऑफ द सोल चलेगी, जब उनकी अवेकनिंग होगी, जब डिवाइन चाहेंगे, तब होगा ना। एट द सेम टाइम जुड़वा बच्चे नहीं हैं आप, जुड़वा सोल हैं आप। इस चीज को समझिए। बहुत लोग इस तरह के सवाल करते हैं तो मैं जवाब देते देते थक जाती हूँ, इसलिए समझिए, जुड़वा बच्चे आप नहीं है, जुड़वा सोल है। तो कहीं ना कहीं जब आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही होती है, उनका उत्थान हो रहा होता है, उनकी जॉब लग रही होती है, उनका प्रमोशन हो रहा होता है, वो हंसी खुशी से आगे बढ़ रहे होते हैं। सम टाइम आपको ऐसा देखने को मिलता है। असल में दुख, तकलीफ, पेन उनका भी होता है, जिसको कि वो कंसील करते हैं, पर्दा डाल देते हैं उसके ऊपर। ये चीज है। तो फिजिकल पेन तो रहेगा ही, लेकिन इसको ये मत समझिए कि अब ये जीवन भर रहेगा, कब खत्म होगा। बस उसको उस प्रेजेंट में रहने का ही ट्विन फ्लेम जर्नी है कि प्रेजेंट में रह लो, समझ लो आप शरीर नहीं हो,
आप जो सोच रहे हो वो नहीं हो, आपके जो विचार आ रहे हैं, जो प्रश्न आ रहे हैं मन में, आप वो भी नहीं हो, तो आप क्या हो? आप एक ब्यूटीफुल आत्मा हो, जिसमें कि आपकी ये कीमोथेरेपी चल रही है भगवान के द्वारा, जिसमें कि आपको इतना तपाया जा रहा है, इतना तपाया जा रहा है कि आपका ईगो मेल्ट हो रहा है। ईगो मेल्ट हो रहा है और आप सुंदर व्यक्तित्व में बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये सिर्फ इसी जीवन का नहीं है, अब आप ये सोचोगे अरे अगले जन्म में भी तकलीफें होंगी, नहीं। इस जीवन में जितना विज़डम के लेवल तक आप हायर वे में चले जाएँगे ना तो नेक्स्ट बर्थ में और भी खूबसूरत होते चले जाएँगे और भी विज़डम वाली आत्मा बनकर पैदा होंगे और अच्छे घर में पैदा होंगे। ठीक है ना? थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ध्यान रखिए अपना बहुत ज़्यादा।